हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा 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 हरे हरे। सभी को प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65, उपासना साधना आराधना, डे 7। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे आज ये क्या हुआ, गायत्री मंत्र नहीं हुआ, हरे कृष्णा कहाँ से आ गया, हरे रामा कहाँ से आ गया। यही आराधना है। आराधना का मर्म क्या है? गुरुदेव आज आराधना समझाने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव की, वंदे माँ की, उस गुरु मंडल की, ब्रह्म ऋषियों की, देव ऋषियों की चेतना को जब हम अपने अंतस में धारण करेंगे, सही मायनों में उसको, उस तत्व को ग्रहण करेंगे, तो हम किसी भी मंत्र पर आसक्त नहीं होंगे, हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम बहते चले जाएंगे। आराधना का मतलब है बह जाओ। और मंत्र हमें चुनेगा, मंत्र हमारा चुनाव करेगा, हम मंत्र को नहीं चुनेंगे। एक शिष्य के जीवन में पहला मंत्र होता है गुरु का मंत्र। और गुरु मंत्र यूनिवर्सल है, गायत्री मंत्र है। भगवान श्री राम ने भी जपा, भगवान श्री कृष्ण ने भी जपा। उसके बाद गुरु का दिया मंत्र। गुरु हमारी चेतना की अवस्था को जानता है, गुरु हमारे गुण कर्म स्वभाव जानता है। हर मंत्र की अपनी एक ऊर्जा, अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। गुरु हमारे भीतर के आसक्त भाव को तोड़ना चाहता है। हमें ठाकुर का इंसिडेंट सबको पता है, सब जानते हैं, सबने वो कहानी सुनी है। माँ काली के अनन्य भक्त, माँ काली माँ है, लेकिन फिर भी उनसे कहा गया कि उस काली को खंड खंड कर दो। क्यों? तुम्हें निराकार की साधना करनी है। और वो इतने प्यारे, चलो माँ से पूछ के करता हूँ। और माँ ने कहा कर दे, तो माँ का कहना माना और निराकार समाधि जाकर लग गई। तो जब हम उपासना और साधना के सही मर्म को समझ जाएंगे, तो हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सतोगुण के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, इस एनर्जी की जगह एनर्जी ये होगी कि मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट इस देह से क्या करना चाहता है। और जब एनर्जी ये वाली हो जाएगी कि अब मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट, जो मेरा नहीं हमारा हो गया, अब वो होगा हमारा ईश्वर। अब मेरा नहीं, कॉपीराइट नहीं रहेगा। हमारा ईश्वर, हमारा इष्ट, हमारा गुरु हमारी देह से क्या करना चाहता है, और जो ईश्वर करना चाहता है वो देह से स्वयं प्रकट होने लगेगा। हमारे हृदय को, जिसे हम हमारा कह रहे हैं, ये हृदय ही ईश्वर का हो जाएगा। और ईश्वर निर्धारित करेगा कि कब अंतस से कौन से मंत्र की ऊर्जा निकलेगी। हर मंत्र की ऊर्जा का एक विज्ञान है। जैसे राम राम करो तो संयम आएगा, डिसिप्लिन। कृष्ण कृष्ण करो तो योग आएगा। कौन सा वाला योग आएगा? सारे योग आएंगे, भक्ति योग, कर्म योग, शरणागति, अभ्यास योग, सारे योग आएंगे। कृष्ण की शक्ति योग में स्थित है। पर योग सूखा पड़ जाता है, रूखा हो जाता है। राधा करो तो प्रेम आएगा, गायत्री करो तो गायत्री की 24 शक्तियां आएंगी। कभी नहीं देखी हो तो हरिद्वार में शांति कुंज के पास ब्रह्मवर्चस बना हुआ है, वहां पर जाइए। और वहां गायत्री की 24 शक्तियों का नाम और उनकी डिटेल ब्रह्मवर्चस के मंदिर में है। बहुत खूबसूरती से 24 शक्तियों को समझाया और बताया गया है, उसको देखिए। तो बात, जब हम आराधना की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको अब अपने ईश्वर से ये नहीं कहना कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमको उपासना साधना का मर्म अंदर पहुंच गया, तो अब हमको सरेंडर कर देना है, शरणागति। अब आप देख लो आपको क्या कराना है। अब गुरु चाहे तो हाथी का काम कराए, वो चाहे तो चींटी का काम कराए, वो ग्वाल बाल बनाए कि अर्जुन बनाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। हनुमान बनाए कि भक्ति योग दे दे, क्या देंगे हमको पता ही नहीं है। अब हमें पता ही नहीं, हम शरणागति के भाव में है। वो कहते नहीं, तुम्हारी देह से तो मुझे बैठकर नाम जप ही करना है बस। या हो सकता है गुरु कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत सारी देह से बहुत सारा काम करता आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी देह से सोना है, बस सोना है, आराम करना है। अब क्या होगा? आराम करेंगे, ज्यादा ज्यादा सोएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, ये गुरु जी के बच्चे हैं, हर समय सोते रहते हैं। हम कह देंगे नहीं नहीं गुरु जी, हमें तो आपका काम करना है। हम गुरु का इतना कहना नहीं मान पा रहे हैं, हम गुरु की इतनी बात नहीं मान पा रहे हैं। आप कहेंगे ये कौन सा लॉजिक है, गुरु ऐसा कह सकता है क्या? भाई कह सकता है, समर्पण के टेस्ट के लिए कह सकता है कि आराधना करने लायक हुआ मेरा बच्चा कि नहीं। आराधना मतलब सेवा, अकर्ता भाव में सेवा। इमेजिन करिए एक सिनेरियो, ये बात शायद पहले भी आई होगी, पर हम आराधना में प्रवेश करें उसके पहले हम ये समझ जाए कि समर्पण विलय के बिना उपासना साधना आराधना, समर्पण विसर्जन और विलय, सही विलय हुए बिना आराधना नहीं हो सकती। कुरुक्षेत्र की भूमि, भगवान श्री कृष्ण अपने योगेश्वर स्वरूप में आए, उसके पहले उन्होंने क्या कहा? लीला चल रही थी, अर्जुन उनका संपूर्ण सत्य ना जानते थे। कहा भगवान ने, क्या कहा भगवान ने? मानवों में मैं अर्जुन हूं। अब इसका मतलब जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैं ही हूं, तो क्या अर्जुन को परम सत्य नहीं पता था? पता था। लेकिन फिर भी अर्जुन मूढ़मती बन गए। अर्जुन क्या कहते हैं?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, मैं नहीं मार सकता। बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे अज्ञानी हो, बहग्रस्त हो, मोहग्रस्त हो, इतने अज्ञानी बन गए। क्यों बन गए? भगवान ने कहा था लीला करनी है अर्जुन, लीला में मेरा कहना मानना। और उसमें सबसे बड़ी चीज, उनका धर्म छुड़वा दिया, क्षत्रिय धर्म। एक क्षत्रिय के लिए अपना धर्म छोड़ना सबसे कठिन है। नपुंसक की भांति उनसे बिहेव करवाया। अर्जुन अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर रहे थे। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, भगवान कृष्ण ने कान में फूंक दिया था, लीला है, बड़ी लीला है। अगर अर्जुन नहीं करते वो रोल, तो श्रीमद् भगवत गीता प्रकट कैसे होती, कहां से आती श्रीमद् भगवत गीता? इस तरह का समर्पण चाहिए। अर्जुन का समर्पण उस स्तर का था कि अपने केशव के कहने पे, अपने माधव के कहने पर, अगर मुझे क्षत्रिय धर्म का भी त्याग करना पड़े, मुझे नपुंसक की भांति भी बिहेव करना पड़े, और हो सकता है कालांतर में मैं इसी नाम से जाना जाऊं। गीता आएगी या नहीं आएगी वो तो बात की बात थी। अर्जुन को उस समय थोड़ा ना पता था कि श्रीमद् भगवत गीता प्रकट होगी। उस समय तो बस जो गुरु कहे वो करो, गुरु का कहना मानो। और अर्जुन ने माना, और वो समर्पण जब जन्मा एक शिष्य के अंदर से, एक सखा के अंदर से, अर्जुन के अंदर से, तो उसका जो आउटपुट आया वो श्रीमद् भगवत गीता आई। अब आप विचार करिए, परम पूज्य गुरुदेव ने क्या ऐसा समर्पण नहीं किया? आके दादा गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे 3 जन्म दिखाता हूँ, और एक 13 साल का बच्चा मान रहा है कि हाँ ये मेरे 3 जन्म है। कोई तो कारण होगा। अब तुम दिया जलाओ, अब तुम हिमालय की यात्रा पर जाओ। कह देते गुरुदेव हमको ना समझ में आ रहा है ये सब क्या कह रहे हो आप, हम नहीं समझ सकते दादा गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, जो गुरु कहे वो करो। तो जब इस यात्रा पर है, तो मंत्र में अटके नहीं। हमारे आसपास कोई आ रहा है, हमको उसको मोटिवेट करना है। आप कहते हैं उसे गायत्री कीजिए, और वो कहता है हम तो राम राम करेंगे। अरे राम से कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात सही नहीं है, ये ठीक नहीं है बात। क्यों नहीं मिलेगा राम से कुछ? क्यों नहीं मिलेगा? क्या राम में शक्ति नहीं है? क्या राम अच्छे नहीं है? क्या राम बुरे हैं? हाँ, राम से भी मिलेगा। आप उसे अपने गुरुदेव की बात बताइए, संग संग कहिए उगते हुए सूर्य का ध्यान जरूर करना, उगते हुए सूर्य में भगवान श्री राम को देखना। इतना तो कर सकते हो, मान जाएगा सहज। जब तक आप सामने वाले की भावनाओं को स्पर्श नहीं करेंगे, आप आराधना नहीं कर सकते। हम जब आराधना करने जाएंगे, कोई दुर्गा भक्त मिलेगा, कोई काली भक्त मिलेगा, कोई राम भक्त मिलेगा, कोई कृष्ण भक्त मिलेगा, कोई कुल देवी का भक्त मिलेगा, जाने कैसे कैसे किस किस ईश्वर को मानने वाले मिलेंगे। जब तक हम उनके भीतर के ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्रेम ज्ञान कैसे देंगे? पहले उनके भीतर के ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके भीतर के ईश्वर का सम्मान करना पड़ेगा, उनके साथ उनके भीतर के ईश्वर का गुणगान भी करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? अगर मैं गायत्री माता की शक्ल देखकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करूंगी, तो गायत्री माता डंडा लेकर आ जाएंगी। ऐसी की तैसी तूने गायत्री मंत्र कैसे नहीं किया, मैं तुझे मारूंगी। ऐसी हो सकती है मेरी गायत्री माता? विचार करके देखो, ऐसी हो सकती है गायत्री माता? और मुस्कुराएंगी, अरे क्या मंत्र उठाया मेरे बच्चे ने, क्या मंत्र! इसमें राम भी है, इसमें कृष्ण भी है, इसमें राम कृष्ण भी है, इसमें सर्वस्व है। आप भगवान का, अपने इष्ट का चिंतन करते हुए कुछ भी कर लो, आपका इष्ट क्या आपकी पिटाई कर देगा, आपका इष्ट क्या आपसे नाराज हो जाएगा, और वो भगवान ही क्या जो मंत्र बदलने से नाराज हो जाए। ये तो हमारे मन के विकार हैं। इन विकारों के साथ आराधना संभव नहीं है। और गुरुदेव हमें दिव्य आराधना की ओर ले जा रहे हैं, यंत्र की बनने की ओर ले जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं। मेरा अनुष्ठान, मेरी साधना, मेरा XYZ, मेरा ये, मेरा वो ना। उन्होंने क्या कहा करने के लिए, उन्होंने हमें किस कार्य के लिए चुना, वो काम ना तो छोटा है ना बड़ा है, जो कहा वो करना है। वो ये कह देना कि बेटा तुमको तो घर से बाहर पाँव ही नहीं रखना, तुम तो घर में बैठकर बस ये वाली 2 किताब तुमको दे दी, 2 बाग में दे दी, इनको रट लो, तो वो वही रटेंगे, नहीं जाएंगे घर से बाहर। क्या दिक्कत है? नहीं, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो जो कार्यभार अब तक हम संभाल लेते हैं, हम तो यहाँ के ट्रस्टी, हम तो वहां के ट्रस्टी, हम तो ये प्रज्ञा मंडल चला रहे हैं, हम तो ये गायत्री मंडल चला रहे हैं, हमारी वजह से तो इतना काम हो रहा है, हमारी वजह से तो वो काम हो रहा है, वो तो सब रुक जाएगा, सारा ठप हो जाएगा। अरे महर्षि अरविंद ने जब अंतर्मुखी यात्रा करी तो कुछ रुक गया क्या? महर्षि अरविंद से भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा सब कुछ छोड़ दो, अब चलो अंतरंग यात्रा करो, बहुत हो गया बहिरंग। महर्षि अरविंद ने ये कहा कि मेरे छोड़ने से सब कुछ छूट जाएगा। और एक बार कहा भी था, भगवान ने कहा मैं चला रहा हूँ कि तू चला रहा है? अरे अगर मैं चला रहा हूँ तो चल जाएगा, और तू चला रहा है तो छूट जाएगा। उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने यात्रा का मुख पलट लिया। परम पूज्य गुरुदेव ने जब सूक्ष्मीकरण लिया था दादा गुरुदेव के कहने पर, तो ये कहा था युग निर्माण योजना का क्या होगा, ये कैसे चलेगी, इसका ये तो हम ही चला रहे हैं। आपने कहा, हमने करा, सब कुछ माता जी के भरोसे छोड़कर 5 साल मिलना मिलाना बंद, कोई काम रुक गया, विस्तार हुआ परिवार का। हमको अगर अपनी आत्मीयता का विस्तार करना है, अपने भीतर प्रेम का विस्तार करना है, अपने गुरु का सच्चा यंत्र बनना है, तो हमको इन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। हमको वही करना होगा जो हमारा ईश्वर हमारी देह से चाहता है। और ईश्वर केवल प्रेम करवाना चाहता है, प्रेम सिखाना चाहता है, प्रेम का विस्तार करना चाहता है। गुरुदेव लेखनी के विस्तार से ज्यादा प्रेम का विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि इस लेखनी के एक एक शब्द में
केवल प्रेम है, और प्रेम के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये बात जब अंदर समझ में आ जाएगी, जब हमको सबका सम्मान करना आ जाएगा, हमको सबकी भावनाओं का सम्मान करना आ जाएगा, हम छोटा बड़ा, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इन ऊर्जाओं से बाहर आ जाएंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये ऐसे काम ठीक नहीं कर रहा। किसी ने अनुष्ठान किया, आप बहुत नियम निभाते हैं, सामने वाले से नियम नहीं निभ पाते और आपने उस पर आक्षेप कर दिया, ये कौन सा तरीका है गायत्री करने का? तुमसे नियम नहीं निभाए जाते। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल मना करते थे। विवेकानंद जी के नियम बहुत सज जाते थे, लेकिन ठाकुर के पास तो हर तरह का बच्चा था। उनके पास तो ऐसे बच्चे भी थे जिनको कुछ नहीं समझ में आता था। तो उन्होंने एक एक कोई भक्ति मार्ग पर है, विवेकानंद जी परम ज्ञान के मार्ग पर थे, वेदांत के मार्ग पर थे। उन्होंने टोका एक को, उनका मॉरल डाउन हो गया, उनकी एनर्जी लो हो गई। ठाकुर ने समझाया, कभी किसी की भक्ति पर, कभी किसी के तरीके पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसको देखने की, जब नरेंद्र को समझाया जा सकता है, जो स्वामी विवेकानंद है, जो यूथ का आइकन है। हमको क्या अधिकार है किसी की साधना पर प्रश्न उठाने का, गलत और सही कहकर? हाँ, अगर हमने कुछ देखा, हमको कुछ सही और गलत नहीं लगा, तो हम अपना भाव साझा कर सकते हैं। हमने इस तरह करके देखा था, इस तरह करके ये लाभ हुआ था, अगर आपको उचित लगे तो आप भी देख लीजिए। और जब हमारी एनर्जी में प्रेम होगा ना, जब हमारी एनर्जी में सही गलत नहीं होगा, धारणाएं नहीं होंगी, मिसकंसेप्शंस नहीं होंगे, हमारा जो ब्रेन है वो खाली होगा, नीट एंड क्लीन होगा, तो हमारी बात सामने वाले तक पहुंच जाएगी, क्योंकि फिर हम नहीं कह रहे होंगे, फिर हम बता नहीं रहे होंगे। कई बार हम इस तरह की एनर्जी से कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। देखो, हम तो सुबह 4 बजे उठ के करते हैं, 3 बजे उठ के करते हैं, गायत्री तो ऐसे करनी चाहिए, नहाकर करनी चाहिए, वैसा करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमाका करना चाहिए। अब कोई क्या मेरे से नहीं होगा, तो तुम गायत्री करने के अधिकारी नहीं हो। आर बी द वन टू से तुम गायत्री करने के अधिकारी नहीं हो। अरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम सुबह उठो, टूथब्रश भी मत करो, तुम नहाओ भी मत, तुम पहले उपासना करो। तो हम गुरु जी की बात मानेंगे, गुरु जी की बात बताएंगे, या जो हमने कर्मकांड फॉलो कर लिए, जिन सतो गुणों पर हम स्थित हैं, उन सतो गुणों से कंपेयर करके सामने वाली की एनर्जी को लो करेंगे? सीधा सीधा कहो भाई, जैसे बन जाए वैसे कर, पर कर ले। जितने बजे बन जाए उतने बजे कर, पर कर ले। उस एनर्जी पर जाने के लिए हमको अपने चुनाव ठीक करने होंगे, हमको अपने भीतर देखना होगा कि कहीं हमको हमारी उपासना और साधना का दंभ तो नहीं हो गया, छोटा सा भी बड़ा सा भी। कहीं हम जो कार्य गुरु जी का कर रहे हैं, उस कार्य को, वो कार्य अगर हमसे नहीं कराया जाए, या वो कार्य छूट जाएगा, तो हमारे अंदर ये भाव तो नहीं आएगा कि अगर हमने नहीं किया तो ये काम होगा ही नहीं? क्या इस तरह की एनर्जीज तो क्रिएट नहीं हो रही? जब हम इन पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, तो आराधना बहुत खूबसूरती से होती है। फिर आराधना में क्या किया वो मैटर नहीं करता। शबरी ने भी आराधना करी, क्या किया शबरी ने? राम का नाम, और उस जगह का कल्याण, उस जगह की सफाई, क्या आने वालों को कांटे ना लगे। हनुमान जी के जैसा तो कुछ नहीं किया शबरी ने, रीछ वानरों के जैसी लड़ाई तो नहीं करी। पर आज भी याद करते हैं, क्या किया केवट ने? आराधना करी, सच्चे दिल से आराधना करी, उपासना और साधना सिद्ध हो गई थी। तो वो 24 घंटे की, वो 15 मिनट की आराधना आज तक याद रखी जा रही है इतिहास में। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो जब हम उस दिशा पे बढ़ जाते हैं, और एक और एग्जाम्पल, एक बार मन में ये भाव आने लगा था, हम तो बेकार हो गए, गुरु जी का कोई काम ही नहीं करते, गुरु जी का कोई काम ही नहीं करते, गुरु जी का काम नहीं कर पाते, इसकी हीन भावना आ गई, बहुत ही ज्यादा आ गई। तो किसी से साझा किया, कोई संत थे, गायत्री परिवार के ही थे, और उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। कहते हैं, हाँ गुरु जी का काम तो सारा तुम्ही को करना है। मैंने कहा, नहीं हमको नहीं पता हमको करना है कि नहीं करना, पर बड़ा लो होता है। तो बोले, हनुमान जी को देखा है कभी? हमने, हाँ हनुमान जी को क्यों नहीं देखा, बचपन से देखा है। बोले, कैसे बैठते हैं? नहीं, राम जी के चरणों में बैठते हैं। बोले, नहीं, राम जी के चरणों में रेडी टू गो मुद्रा में बैठते हैं, वीरभद्रासन में रेडी टू गो, जब बोलोगे दौड़ लगा लूंगा। हाँ ये बात तो सही है। हनुमान जी ने कितने काम किए? हनुमान जी ने कितने काम किए? बोले, गिनती के 4 या 5 काम किए। लक्ष्मण जी को बचाया, छलांग लगाई, लंका जलाई, और हृदय चीर कर राम सीता दिखाई। तो हनुमान जी ने अपने जीवन काल में यही 4 काम किए, और आज तक उनका नाम है। तुमको क्या करना है भाई? हनुमान जी ने 4 किए, तो तुमसे अगर एक भी करा लिया जाए तो ठीक तो है, काहे को रोना धोना मचा रखा है, हम काम नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे। अरे आराधना का वो स्तर होगा तो भगवान तुम्हारे देह से काम करा लेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, कर रोना है। प्रॉब्लम ये है कि तुमको काम छोटा बड़ा दिखता है, और तुमको ये लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, ये काम छोटा है। उसके मूल में कहीं लोकेशना छुपी होती है कि काम करेंगे तो हाईलाइट होंगे ना, काम करेंगे तो पता चलेगा। काम क्या ये नहीं है कि तुम अपने कमरे में बंद बैठो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो, और मदर अर्थ के लिए प्रेयर करो, माँ धरा के लिए प्रेयर करो, पंच तत्वों के सानिध्य में बैठो, गायत्री मंत्र के जप को ब्रह्मांड में भेजो, ये भी तो काम है। ये कोई छोटा काम है? तुमको ऐसा लगता है कि तुम नहीं काम कर पा रहे हो? तुम्हारे पास कितने घंटे हैं दिन के? 6 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 4 घंटे हैं। लगाओ ये सारे घंटे साधना में, लगाओ ये सारे घंटे उपासना में। आत्मनिर्माण इस समाज की सबसे बड़ी सेवा, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, और यही सबसे बड़ी आराधना है। बात अंतस में चली गई, बात हृदय में उतर गई, तो बात तो सही कह रहे हैं। हम काहे को रोना रो रहे हैं, और रोना रोके हम एनर्जी भेज रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन बार बार कह रहा है हम नहीं कर रहे हैं। तो अब चेतन मन सोच रहा है, अच्छा इनको करना नहीं है, ये हरामखोर लोग हैं तो इनके लिए और हरामखोरी बढ़ा देता हूँ।
और एनर्जी लौट लौट के ऐसी आ रही है कि जो करते थे वो भी छूट रहा है, जो थोड़ा बहुत रत्ती राई हिलता था वो भी नहीं हो पा रहा। तो अगर हम आराधना की मनोभूमि में उतरना चाहते हैं तो हम इन बारीक बातों का चिंतन, अपनी कॉपी जांच लें, एनालिसिस कर लें, और फिर कहीं पर अटके नहीं। सत्य रज तम सब तुम ही हो भगवान। समर्पण विसर्जन विलय। समर्पण मतलब यस कहना, विसर्जन मतलब उस राह पर चलना बिना परिणाम की इच्छा के। यस कह दिया, जो काम कहा जा रहा है उसको करने का अभ्यास प्रयास, रिजल्ट आएगा कि नहीं। और विलय मतलब करने वाला विलय, हमें नहीं पता अब क्या हो रहा है, आउटपुट है कि नहीं। आराधना तभी सच्ची हो सकती है जब करने वाला ये जानता हो कि करता कोई और है, करने वाला अपने आप को अनुभव ही ना करता हो, तब सच्ची आराधना होती है। फिर वो आराधना छोटी या बड़ी नहीं होती, वो ब्रह्मांड की नजरों में बहुत दैवीय, बहुत प्रेम भरी होती है। आराधना में जितना ज्यादा प्रेम तत्व होगा बलवान, उतनी ही आराधना की दिव्यता होगी। भव्यता की बात नहीं कर रहे, आराधना दिव्यता से होती है, भव्यता से नहीं। भव्यता तो फिर 5 करोड़ लोगों को इनविटेशन दे दो, 5,000 लोगों को इनविटेशन दे दो, 2 करोड़ लोगों को इनविटेशन दे दो, जिसकी जितनी क्षमता है उतने लोगों को बुलाओ, एक बड़ा सा यज्ञ कर लो, आयोजन कर लो। ये नहीं कहा जा रहा कि वो काम नहीं करना है, लेकिन अगर हम भव्यता दिखाने के लिए कर रहे हैं तो हम कर्ता भाव में कर रहे हैं। और जब हम अकर्ता भाव में चले गए और दिव्यता की एनर्जी से कर रहे हैं तो 5 करोड़ छोड़ लो, 15 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे पहुंच गए। अपने आप होने लगेगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा। जो लोग अच्छा काम करते हैं वो अपने आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो काम करते ही नहीं है। हनुमान जी को आज भक्त शिरोमणि क्यों कहा जाता है? हनुमान जी को भक्त शिरोमणि इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी तो बस राम का नाम लेते हैं। हनुमान जी को इमेजिन करिए, आपने अपनी कोई अर्जी लगाई, हनुमान जी, हनुमान जी ये वाला काम नहीं हो रहा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। आपने जब अर्जी लगाई तो वो कहाँ पहुंची? दिल से लगी हुई अर्जी दिल तक जाएगी, हनुमान जी के दिल तक चली गई। हनुमान जी के दिल में कौन रहते हैं? राम सीता रहते हैं। राम जी ने, सीता जी ने सुन ली, राम जी ने, सीता जी ने अर्जी को सुना, उनको एग्जीक्यूट करना था तो उन्होंने कर दिया, यस, टिक मार्क, और वो अर्जी मंजूर हो गई। और हमने कहा हनुमान जी, हनुमान जी थैंक यू, आपने हमारा काम कर दिया और हमारी भक्ति बढ़ गई। और हनुमान से पूछा जाकर, हनुमान जी आपने इतना काम कैसे किया? कह रहे हैं मेरे पास कोई अर्जी आई थी, मैं तो राम नाम कर रहा था। उनके तो कान तक गया ही नहीं कुछ, हनुमान जी के कान तक तो कुछ गया नहीं, वो तो राम 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 करते रहे। हनुमान ने दो ही काम किए, राम का नाम या राम का काम। तो राम का काम राम ही कर रहे थे, हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो बस राम राम कर रहे थे। उनकी सारी इंद्रियां तो राम राम कर रही थी। अर्जी दिल से दिल तक आती है, दिल से दिल तक आई, राम जी ने मैनिफेस्ट कर दी, सीता जी ने मैनिफेस्ट कर दी, और नाम हनुमान का हो गया, अपने आप हो गया, ऑटो पायलट मोड पर हो गया। ये आराधना की शक्ति है। जब आराधना होती है तो देह आराधना करती हुई दिखती है, पर अंतःकरण बस ईश्वर का नाम ले रहा होता है। देह करता हुआ करती दिखती है खूब काम, लेकिन अंतःकरण, हर धड़कन, हर गति हृदय की केवल इष्ट का नाम जप रही होती है, केवल भगवान का नाम जप रही होती है। और वो नाम जब छूटता नहीं है, अपने आप होता चला जाता है, अपने आप होता चला जाता है। कब कौन सा नाम होगा वो भी नहीं पता होता, कब कौन सा मंत्र होगा वो भी नहीं पता होता, सब कुछ होता है। और देह इतना कुछ करता हुआ दिखाई देती है, इतनी कुछ करता हुआ दिखाई देती है कि लोग सोचते हैं ये काम कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी आराधना की एनर्जी है। तो इस एनर्जी की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और गुरुदेव अब वही समझा रहे हैं गुरुदेव के शब्दों में, साधना के पश्चात आराधना की बात बताता हूँ आपको कि आराधना क्या है और किसकी की जानी चाहिए। आराधना कहते हैं समाज सेवा को, जन कल्याण को। सेवा धर्म वह नकद धर्म है जो हाथों हाथ फल देता है। इसमें पहले बोना पड़ता है। आज से 60 वर्ष पूर्व हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमारे घर आकर दीक्षा दी और यह कहा कि तुम बोने और काटने की बात मत भूलना। कहीं से भी कोई चीज फोकट में नहीं मिलती, चाहे वे गुरु हो या भगवान हो। हाँ, यह हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। हम मक्के का एक बीज बोते हैं तो ना जाने कितने हजार हो जाते हैं। यही बाजरे के साथ होता है। उन्होंने हमसे कहा कि बेटे, फोकट में खाने की विद्या एवं मांगने की विद्या को छोड़कर बोने और काटने की विद्या सीख लो, इसी में तुम्हारा फायदा होगा। उन्होंने इसके लिए विधान भी बतलाया कि तुम्हें 24 साल तक गायत्री के महापुरुषन करने होंगे। इस समय जौ की रोटी एवं छाछ पर ही रहना होगा। उन्होंने जो भी विधि हमें बताई हमने उसे नोट कर लिया। इसमें उन्होंने हमें एक नई विधि बतलाई, वह थी बोने और काटने की विधि। देखो गुरुदेव ने बार बार इस पैराग्राफ में किस चीज पर एम्फेसाइज किया, हमको ये तो समझ में आ गया कि समाज सेवा के पैरामीटर्स क्या है, ये तो गुरुदेव ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए। अब गुरुदेव बोया और काटने का सिद्धांत कह रहे हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। और फोकट में कोई चीज नहीं मिलती, पर हम लोगों की वृत्ति हर चीज फोकट में ढूंढना चाहती है। फोकट में ढूंढना चाहती है, ना हम श्रम खर्च करना चाहते, ना हम समय खर्च करना चाहते, ना हम पैसा खर्च करना चाहते,
ना हम भावना खर्च करना चाहते, ना हम इमोशनल अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते भगवान के काम के लिए, ना हम कोई मेंटल श्रम, मेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते। हम कुछ नहीं करना चाहते और सोचते हैं बस रॉकेट लाइफ हो जाए और कुछ चमत्कार हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, पंडित हमारे हिस्से का मंत्र कर दे। स्थिति ये हो गई है कि उपासना करनी है तो पंडित से कहेंगे तुम कर दो हमारे बदले का मंत्र, और जिनके पास ज्यादा पैसा है हम तुमको पैसा दे देंगे, तुम हमारे हिस्से का अनुष्ठान कर दो। तुम अपने हिस्से की रोटी भी उसे खिला दो, अपने हिस्से का पानी भी उसे पिला दो, ना तुम रोटी खाओ ना तुम पानी पियो। बहुत सिंपल तरीका है। हम शॉर्टकट चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि शॉर्टकट भी ऐसा चाहते हैं कि चलो कुछ लोग बो भी रहे हैं, चलो अच्छी बात है, उपासना और साधना समझ में आ रही है तो हम लोग बो रहे हैं। तो बो रहे हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि आज बोया और 24 घंटे बाद मिट्टी खोद के देख रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, बोया था अभी तो पौधा नहीं निकला, फिर से उसको मिट्टी डाल दी, फिर पानी डाला, फिर खोद के देख रहे हैं। ऐसे क्या कभी बीज नर्चर हो पाएगा? क्या हम रोज रोज उसको खोद कर देखें कि कितना पौधा बना, अंदर अंकुर आए कि नहीं आए? जब हम बोने और काटने के सिद्धांत पर जाते हैं तो जो बोया जाता है उसमें धैर्य चाहिए, उसमें संयम चाहिए। लगातार निरंतर, लगातार निरंतर उपासना और साधना को जो बोएगा उसका वृक्ष आराधना के रूप में अपने आप फलित हो जाएगा, अपने आप निकल आएगा। लेकिन जब तक आराधना के लिए कहा ना जाए अंत से, तब तक उपासना और साधना करते रहिए, क्योंकि उपासना और साधना से बड़ी कोई आराधना नहीं है। उपासना और साधना आत्मनिर्माण कराती है, अपना दीपक आप बनो की बात बताती है। उपासना और साधना विश्व कल्याण की ऊर्जा से जोड़ती है, उपासना और साधना पंच तत्वों की ऊर्जा से जोड़ती है। उपासना और साधना देह भाव से मुक्त करती है, नाम भाव से मुक्त करती है, अहंकार से मुक्त करती है, लोभ से मुक्त करती है, तृष्णा से मुक्त करती है, बेड़ियों से बाहर निकालती है। इससे बड़ी कोई आराधना नहीं है। एक मुक्त जीव कितनों को मुक्त कर सकता है, विचार करिए। परम पूज्य गुरुदेव तो ऑलरेडी मुक्त थे, लेकिन उन्होंने 24 साल पहले उपासना और साधना करी, उसके बाद दीक्षा देनी शुरू करी, उसके बाद लेखन आया, उसके बाद वो उस स्तर पर बैठे। हम 24 महीने भी नहीं करना चाहते। आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन इतनी आराधना ना करें कभी कि उपासना और साधना का समय ही ना मिले और शाम को आकर अपने से कहें आज तो गुरुजी माला रह गई, छूट गई, आज तो आपके साथ बैठने का समय नहीं मिला। नहीं, क्योंकि अभी वो एनर्जी तो आई नहीं, क्या जपा हो रहा है, हर समय जप हो रहा है। अभी जब हम आराधना के क्षेत्र पर निकलते हैं तो हमको कहीं पता होता है कि हम कर रहे हैं, हमारा देह भाव कहीं ना कहीं जागृत होता है, हमारा नाम भाव कहीं ना कहीं जागृत होता है। तो वहां तो हम नए कर्म वो करा रहे हैं, निष्काम की एनर्जी पर तो गए नहीं, तो वहां तो हमने नए खाते बनाए। कैसे प्रमाणित होता है? आप 100 घरों में गए, 100 घरों में से 10 घरों ने आपको अनन्य प्रेम दिया, अनन्य प्रेम दिया, और बाकी 90 घर न्यूट्रल थे। आपको वो 10 घर याद रहेंगे, चित्त पर रहेंगे हमेशा, और बाकी 90 घर आप भूल जाएंगे, जबकि उन्होंने उलाहना नहीं दी थी, गाली नहीं दी थी, गुस्सा नहीं किया था, न्यूट्रल थे। अब अगर हमारे भीतर आराधना की शक्ति होती और प्रेम सम होता तो हमें 100 के 100 घर याद रहते, क्योंकि प्रेम तो समान रूप से सबके लिए बहता है। लेकिन हमारा मन कुछ एप्रिसिएशन मोटिवेशन चाहता था, तो वो जो 10 घरों का अलग सा जेस्टर था, डिफरेंट सा जेस्टर था, वो हमारे चित्त पर अंकित हो गया और हमारे प्रेम की ऊर्जा ऊपर नीचे हो गई। अब अगर हमें उन 100 घरों की बात करी जाए तो हम सबसे पहले खुद याद करेंगे, हाँ गए थे यार वो 10 लोग तो कमाल के हैं, और बाकी जो 90 बचे, क्या पता वो भी कमाल के हो, उस समय उनका बिहेवियर वैसा नहीं हो, लेकिन क्या पता वो भी कमाल के हो, थे तो कमाल के, हमको नहीं दिखा। यही बता देता है कि आराधना में झोल चल रहा है। उपासना और साधना के बिना करी गई आराधना कहीं पर आकर अहंकार की ओर ले जाती है, अधोगति की ओर ले जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है ये कि कितने ऐसे लोग हैं जो ऊंचाइयों के चरम पर पहुंच गए, इतना बढ़िया काम किया, सब कुछ किया, उनकी उपासना और साधना मिसिंग थी, तो बहुत टॉप पर जाकर नीचे गिरे, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर जाकर, जहां वो गुरु बनकर बैठे हैं, लोगों का जीवन सुधार रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, बहुत टॉप पर जाकर नीचे आकर गिरे। क्यों? क्योंकि ईंधन मिसिंग हो गया था। उपासना और साधना वो ईंधन है जो आराधना के लिए इस देह को चलने की शक्ति देते हैं। तो इसलिए बोया काटो का सिद्धांत याद करना पड़ेगा। क्या बोना है? उपासना और साधना को बोना है। हर समय आत्मनिर्माण, अपना दीपक आप बनो, आत्मा आ अरे ज्ञातव्य, आत्मा के प्रकाश को जागृत करने का प्रयास, देह भाग से मुक्त होने का प्रयास, ये यात्रा है, और ये होगी तो आराधना होती चली जाएगी। एक आराधना ये भी है, अगर आपसे अभी कहा जाए कि ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, इन्हें कम से कम अपने 1 साल में 1000 लोगों तक पहुंचाइए, ये आराधना है। 90% लोग सुनते हैं, सुनकर तारीफ करते हैं, सुनकर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करते हैं, प्रार्थनाएं भेजते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप सबका आशीर्वाद तहे दिल से स्वीकार, सबको चरण स्पर्श। लेकिन अगर उन्हीं 90% से कहा जाए कि अपने तक मत रखो, आगे बांट दो, तो उसमें हिचक जाते हैं। क्यों?
जो हमें अच्छा मिला उसे बांटने में क्या दिक्कत है हमें? प्रश्न करके देखिए। और यहाँ तो झोली फैला के याचना है, याचना है। जब मेरा गुरु मेरे आगे याचना कर सकता है तो मैं होती कौन हूँ याचना ना करने वाली? तो मैं झोली फैला के अकर्ता भाव में, शरणागत भाव से याचना करती हूँ कि अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, अगर श्रीप्रिया चैनल, इस चैनल ने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि उनका सब्सक्रिप्शन मैटर करता है, उनका सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। उस सब्सक्रिप्शन से यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि परम पूज्य गुरुदेव की ये दिव्य लेखनी, महान भक्तों की, संतों की ये दिव्य लेखनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा पाएगी। तो आपका सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। ये एक प्रार्थना है, ये एक याचना है। स्वीकार करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, शरणागति के भाव से स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित एक गुरु कार्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं, विदाउट डाउट होगा, इसमें इतना सा भी संशय नहीं है। तो आज इसी के साथ इस स्वाध्याय को ईश्वर के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और अपने भीतर एक गहन एनालिसिस करते हैं कि क्या हम आराधना के लिए तैयार हो गए, और अगर तैयार नहीं हुए तो क्या क्या स्टेप्स हैं, हमें कौन कौन से स्टेप उठाने हैं कि हम आराधना के लिए तैयार हो जाएं। और आराधना के लिए तैयार होने का इंतजार ना करें। जब उपासना साधना पैरेलल चलेगी तो आराधना गुरुदेव अपने आप कराएंगे, भगवान अपने आप कराएंगे। आपको कहीं से कोई यूनिवर्सल कॉल आए, कहीं से कोई गुरु का कार्य आए तो उसे मना मत कीजिए। लेकिन जब उस कार्य के लिए निकले तो घर से निकलने से पहले 5 मिनट उपासना साधना करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर तेरा तुझको अर्पण, तेरी कृपा से तेरा ही काम करने के लिए ये देह निकली है, अब तू संभाल लेना, तू ही करता है और तू ही कारण है। 5 मिनट उपासना करिए, ध्यान से भगवान को शरणागत हो जाइए और फिर निकलिए एकदम छाती चौड़ी करके। हम जा रहे हैं आराधना के लिए, भगवान के काम के लिए, शरणागति का भाव लेकर हम भगवान के काम के लिए निकलेंगे। जब हम इस ऊर्जा से काम करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आपाधापी में नहीं जाएंगे कि भगवान का कोई काम आया, हमने उपासना और साधना को स्किप किया और हम सीधा आराधना के लिए निकल गए। उपासना और साधना एक तरह का कवच भी है। हम जा रहे हैं, जाने कितने लोगों से मिलेंगे, जाने कितने लोगों से बात करेंगे, हम भगवान के शरणागत हो गए। भगवान जैसे जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ का क्या होता है ना, एक कान, एक ध्यान, सारी इंद्रियां बच्चे पर लगी रहती हैं, एक कवच जैसा माँ का प्रेम का कवच बच्चे पर बना रहता है। और बच्चा जब घर आने वाला होता है तो माँ को एक एक्साइटमेंट होता है। उपासना साधना एक कवच है। अरे मम्मी पापा से, अपने गुरुदेव रूपी माँ बाप से कहना, आप भेज रहे हो ना तो आपका बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, आराधना रूपी स्कूल में जा रहा है, आराधना रूपी स्कूल में जा रहे हैं, बस अपना कवच रखना है ना। मम्मी पापा बड़ा ध्यान रखते हैं। फिर मम्मी जैसे घर से टिफिन देती है ना, जब आप निकल के जाओगे ना आपको रास्ते में जगह जगह पानी, टिफिन, सारे अरेंजमेंट मिलेंगे, क्योंकि मम्मी पापा है ना। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, हमारा गुरु, हमारा ईश्वर, हमारा माँ बाप है, हमारे माता पिता है, बंधु सखा है, सब कुछ है। तो जब हम वो निकलेंगे ना उस भाव के साथ तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि कितना कितना आनंद आ रहा है। बस उस आनंद को ईश्वर के चरणों में रखना, उस आनंद को अपना आनंद मत मानना है। उस आनंद में ये नहीं सोचना है हमने किया है। हम तो वो छोटे से बेबी थे जो बैग लेकर निकल गए, स्कूल का बैग निकल गए, आराधना रूपी स्कूल में निकल गए, जितनी गुरु ने करानी थी कराई, आई, और वापस आकर फिर 5 मिनट भगवान के चरणों में बैठेंगे। हे प्रभु, आपने जो कराया वो आपको अर्पित समर्पित। और बस इसी भाव से आज का स्वाध्याय भी, उन्होंने जो कराया उनको अर्पित समर्पित। कहीं कोई भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।